Next concept is star to delta and delta to star conversion. Not very much important, but इसका shortcut form important होगा. देखिए star configuration मतलब क्या? Say this is point A, this is point B, this is point C. इसको आप 1, 2, 3 बोल दीजिए, समझने में आसान होगा. यदि इस तरह से रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे जो कि ना तो सीरीज में दिखते हैं ना ही पैरेलल में दिखते हैं, दिस रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू एंड 1 कॉल्ड R1, दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एंड 2 इज कॉल्ड R2, दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू एंड 3 इज कॉल्ड R3. इसको बोलते हैं स्टार. फिर अगर मैं 1 पॉइंट ये ले लूं, सेकेंड पॉइंट 2 ये ले लूं, थर्ड पॉइंट 3 ये ले लूं, A, B, C ये तीनों पॉइंट्स फिर से लिख दूं, ये और ये. अब इनके बीच में अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को इस फॉर्म में बदलना चाहूं, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा. डेफिनेटली इट्स नेम इज R12 क्योंकि ये 1 और 2 के बीच कनेक्ट होगा. ये रेजिस्टेंस 2 और 3 के बीच कनेक्ट होगा, सो इट इज कॉल्ड R23. दिस इज बिटवीन 3 and 1, सो इट इज कॉल्ड R31. ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा. इसका भी एक पैटर्न है. देखिए स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार दोनों टाइप के कन्वर्शन हो सकते हैं. इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है. पहले हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा. डेल्टा में R12 एक रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी? दिस इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1. ये तीनों रेजिस्टेंस आ गए. और नीचे क्योंकि यहाँ पे 1 2 था तो नीचे आ गया R3. डायमेंशनली ऊपर R² आएगा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और नीचे एक रेजिस्टेंस आएगा ओम स्क्वायर अपॉन ओम, कैंसिल होके ओम बचेगा. तो ऊपर प्रोडक्ट है हर एक में, इसमें इवन इसमें भी ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे सम है. सो देखिए R1 R2 R2 R3 ये तीनों में, जैसे R23 अगर आप निकालोगे ये वाला रेजिस्टेंस कितना, सो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये 2 3 था तो ये नीचे 1 आ गया R1. सिमिलरली R31 कितना होगा? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और दिस इज 31 तो नीचे आ गया R2. दिस इज द कन्वर्शन स्टार टू डेल्टा. फिर डेल्टा टू स्टार जाना हो तो R1 इज व्हाट? दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज, ये 1 है ना, तो ऊपर दोनों आएंगे 1 2 और 3 1. 1 के साथ दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 का और 3 का, R12 R31. नीचे क्या आएगा? तीनों का सम, R12 प्लस R23 प्लस R31. R2 कैसे कितना होगा? क्योंकि ये 2 है तो ऊपर 2 3 और 2 1 दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होगा, और नीचे तीनों का एडिशन R12 प्लस R23 प्लस R31. सिमिलरली R3 कितना होगा? R31 इंटू R32 डिवाइडेड बाई R12 R23 R31, लाइक दिस. अब इसमें एक शॉर्टकट समझाता हूं आपको मैं कि इन केस अगर मान लीजिए सारे रेजिस्टेंसेस इसमें इक्वल दे दिए, मैं बोलूंगा इसको R स्टार, this resistance is called R star and this resistance is called R star, means all the three resistances are equal. तीनों प्रतिरोध बराबर बराबर हैं. इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू भी बराबर बराबर ही आएगी तीनों की. इस रेजिस्टेंस को मैंने बोला R डेल्टा. चलो यहां देखते हैं, व्हाट इज R डेल्टा इज इक्वल टू R स्टार इंटू R स्टार स्क्वायर, R स्टार इंटू R स्टार स्क्वायर, R स्टार स्क्वायर. ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया, तीनों को ऐड किया 3R स्टार का स्क्वायर, और नीचे एक R स्टार बचेगा, तो ये बचेगा, ये कैंसिल, मीन्स R डेल्टा इज 3R स्टार. ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला रट लेना. ये दोनों तरफ से आएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी. रटना भी आसान है. जब आप लिखते हैं R स्टार तो ये होता है R डेल्टा बाय 3. ध्यान रखना. रटना भी आसान है. जब आप लिखते हैं स्टार, जब आप लिखते हैं डेल्टा, तो चेक करिए, मैं रटने का तरीका बता रहा हूं. 1 2 3 4 4 अल्फ़ाबेट हैं.
इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो जिसमें ज़्यादा हैं उसको आप 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इनमें 3 रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। डेल्टा बड़ा है लिखने में, तो R डेल्टा बाय 3 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, R स्टार आ जाएगा। ये शॉर्टकट ध्यान में रख लेना। व्हाट इज R स्टार? छोटा है तो इट इज डेफिनेटली R डेल्टा बाय 3 व्हेन ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्टार टू डेल्टा कन्वर्शन। देखिए, A is this point, B is this point, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। ये कोई भी आपको सीरीज में या पैरेलल में नहीं दिख रहे ना, ये भी पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में नहीं है। ये कैसे करना पड़ेगा, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, 1 2 3। ये मेरे को यहां पे एक डेल्टा फॉर्मेशन दिख रहा है 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस का, आर 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 आर। इनको हटा करके इसको हटा दो, इसको हटा दो, डेल्टा वालों को हटा दो, और इन 3 पॉइंट्स के बीच में स्टार में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दो, 1 2 एंड दिस इज 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस? स्टार में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, R डेल्टा बाय 3। सो दिस रेजिस्टेंस इज R बाय 3, दिस रेजिस्टेंस R बाय 3, दिस रेजिस्टेंस इज R बाय 3। नाउ चेक करिए, अब ये रेजिस्टेंस, इसके बाद में ये रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो हट चुका है। ये R प्लस R बाय 3, व्हाट इज इट? इट इज 4R बाय 3। वन रेजिस्टेंस 4R बाय 3 कनेक्टेड हियर। फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस यहां है और एक रेजिस्टेंस ये रहा, दिस रेजिस्टेंस इज R। ये बीच का रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दिस इज R बाय 3। इस पॉइंट से ये दो रेजिस्टेंसेस, दे आर इन सीरीज, R बाय 3 प्लस R, इट इज 4R बाय 3 अगेन, एंड दिस रेजिस्टेंस इज अगेन R। सो दिस रेजिस्टेंस here to here at point B, this is R. Now this is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge in balanced condition. P by Q is equal to R by S. This upon this is 1, this upon this is 1. जब Wheatstone bridge बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, ये रेशियो P Q R, ये हम देख चुके हैं, RS, P by Q is equal to R by S। तो बीच वाली आर्म में करंट फ्लो नहीं होती, और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होती तो इसका लगना या नहीं लगना एक ही बात है, बेकार है। तो सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब कैसे? 1 2 3 एंड 4, 4R बाय 3, 4R बाय 3, दिस इज R, दिस इज R, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B। ये दोनों सीरीज में ऐड कर दो, दिस इंटू 2, 8R by 3, and now R and R 2R। ये रेजिस्टेंस 2R इनके साथ पैरेलल में हो गया। 2R का ब्रेक करो तो 4 इंटू 2R by 3 है ये, राइट। सो बिग वन अपॉन n प्लस 1, 2R का, इसमें से अगर आप 2R को अलग करते तो ये कितने टाइम्स हो जाता? 4 by 3 टाइम्स हो जाता। बिग वन 8 by 3R अपॉन n plus 1, 4 by 3 plus 1, 4 plus 1, 7 by 3, 7 by 3, 3 3 cancel out, 8 by 7R. This is the answer. अब इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्टकट भी समझ लीजिए। जब भी प्लेन में 2 डायमेंशन में कोई सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता है, हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर से एक वायर लेकर के इसको कट कर देते हैं। एकदम सेंटर से आप इसको कट कर दो एक कॉपर की वायर से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो इतना ही रहेगा। ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आधा कट गया तो R की जगह कितना ले लो, R बाय 2। एंड नाउ द कॉम्बिनेशन इज रिड्यूस्ड एज, दिस इज पॉइंट A,
बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत जबरदस्त शॉर्टकट है। दिस रेजिस्टेंस इज आर, दिस रेजिस्टेंस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, एंड ये रेजिस्टेंस एक R/2 और ये कॉपर की वायर सीधे यहां से जोड़ दो, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को बोलो B डैश। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? इट इज R/2। मैंने सिमिट्री का फायदा उठाया, सिमिट्रिकल उसका, और बीच में से कॉपर वायर से इसको ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। नाउ चेक करिए, दिस R/2 इज इन पैरेलल विद दिस R, तो इन दोनों को हटा के एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा बिग 1 अपॉन n+1 R/3, R/2 का डबल R डिवाइडेड बाई ये कितना था, डबल था, तो 2 + 1 इट इज 3। इन दोनों को हटा दें आप और एक रेजिस्टेंस ले लें R/3। R/3 नाउ इन सीरीज विद दिस R, ये तो हट गया। सो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2R/3, R/3 प्लस R, इट इज 4/3R। 4/3R is connected in parallel with this, तो big 1 4/3R plus n+1, 4/3 plus 1 4R upon 7, 3 कैंसिल आउट 4। अब ये आधा पोर्शन था, इसी के सीरीज में दूसरा सिमेट्रिकल पोर्शन होगा, तो इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द आंसर? 8/7R। ये एक जेन्युइन शॉर्टकट है, इससे आंसर्स आते हैं। सिमेट्रिकल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए, बीच में से कॉपर से कट कर दीजिए, पूरा एक आधे कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, ये देखिए आंसर आ गया 8/7R। अगर R है तो R, नहीं तो ओम है तो ओम, जो भी आंसर हो आप निकाल के बोल सकते हैं।